आज की वीडियो में हम सीखेंगे जनरल एंट्री के एग्जाम्पल। लास्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट सीख चुके हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स सीख चुके हैं। अब देखेंगे उन्हें कैसे अप्लाई करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुधीर ₹200। सुधीर से 200 रुपये का माल खरीदा। अच्छा, गुड्स जो हमारा है ये हमारा रियल अकाउंट है। ये लास्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि गुड्स जो हमारा होता है वो रियल अकाउंट होता है, और सुधीर हमारा एक व्यक्ति है इसलिए पर्सनल अकाउंट है। गुड्स हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ क्या रहा है? माल आ रहा है, माल को हम परचेज कर रहे हैं, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर। सुधीर हमारा पर्सनल अकाउंट है। अगर इसके रूल्स की बात करें तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर। परचेज हमेशा हमारी डेबिट होगी। एक सिंपल सा मेथड आप ये भी समझ सकते हैं, परचेज हमेशा हमारी डेबिट होती है, सेल हमेशा हमारी क्रेडिट होती है। कुछ एक्सेप्शंस में हमारी परचेज क्रेडिट होगी, जो कि अभी हम एग्जांपल बताएंगे तो उसमें चीज़ क्लियर कर देंगे कि परचेज कब क्रेडिट होगी। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मशीनरी परचेज्ड ₹40,000। 40,000 की मशीन खरीदी। मशीन हमारी एसेट्स है। एसेट्स हमारी संपत्ति होती है और गुड्स हमारा माल होता है। माल वो होता है जिसका व्यापारी व्यापार करता है, जिसको खरीदता है बेचने के लिए, जैसे कि गेहूं या कोई भी सामान जिसे व्यापारी बेचने के लिए खरीदे। और एसेट्स वो होती है, संपत्ति होती है जिसे वो यूज़ करने के लिए खरीदे, जैसे कि मशीनरी लेकर वो फैक्ट्री में लगाएगा जिससे कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा, कोई भी माल बनाया जाएगा, इसलिए मशीनरी हमारी यहाँ पे एसेट्स है। मशीनरी है हमारी रियल अकाउंट, और यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है, केवल 40,000 रुपये की मशीन खरीदी, मतलब कि नगद खरीदी गई, मतलब कि कैश खरीदी गई। कैश भी हमारा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे, मशीनरी आ रही है इसलिए मशीनरी को हम डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है। रियल अकाउंट के ही है, रियल अकाउंट का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये थी हमारी सेकेंड एंट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू रवि ₹500। रवि को 500 रुपए का माल बेचा गया। गुड्स हमारा रियल अकाउंट है और रवि है हमारा पर्सनल अकाउंट। रवि को 500 रुपए का माल बेचा जा रहा है। जैसे हमने बताया परचेज हमेशा हमारी डेबिट होती है, सेम प्रोसेस रहता है, सेल हमेशा हमारी क्रेडिट होती है। तो इसके लिए इसकी एंट्री हो जाएगी रवि अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर हम अकाउंट्स की बात करें, गुड्स हमारा रियल अकाउंट है, रवि हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब आप रूल्स के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, और वैसे रवि अकाउंट डेबिट कर रहे हैं और सेल क्रेडिट होती है, टू सेल कर देंगे। ये हमारी हो गई थर्ड एंट्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम राम ₹1000। राम से 1,000 रुपये का नगद माल खरीदा। जब नगद माल आप खरीदते या बेचते हो, अगर आप नगद माल खरीद रहे हो तो दुकानदार, शॉपकीपर कभी भी आपका रिकॉर्ड नहीं रखता है, वो कभी भी आपका नाम नहीं नोट करेगा अपने पास। वो आपका नाम तब नोट करता है जब आप कुछ भी उधार लेकर के आते हो, तभी उसे ज़रूरत होती है आपको याद रखने की। अगर कोई आप कैश पेमेंट करते हो तो कोई भी दुकानदार आपको याद नहीं रखता है। इसलिए इस गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, गुड्स हमारा रियल अकाउंट है। राम जो हमारा है, यहाँ पे राम से नगद माल खरीद रहे हैं, इसलिए राम के नाम की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कैश आ जाएगा। कैश भी हमारा है रियल अकाउंट। तो इसकी सिंपल सी जनरल एंट्री हम कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू मोहन। मोहन को नगद माल बेचा 2,000 रुपए का। जब मोहन को नगद माल हमने यहाँ पे बेच दिया तो यहाँ पर भी मोहन के नाम की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट हमारा गुड्स रियल अकाउंट है, कैश भी हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट्स का आप रूल्स लगाइए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और दूसरी बात, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, सेल हमेशा हमारी क्रेडिट होती है। जब आप कुछ भी बेचोगे तो आपको कैश मिलेगा, तो कैश हमारा आ रहा है, कैश रियल अकाउंट है।
तो आप रूल्स लगाइए। डेबिट वर्ड कम्स इन, आ क्या रहा है? कैश, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे, सेल को क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। यहाँ पे हमने कैश को 2000 से डेबिट कर दिया है और सेल को हमने 2000 से क्रेडिट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गुड्स गिवन फॉर डोनेशन ₹200। अच्छा, यहाँ पे देखिए, आप कोई भी चीज़ डोनेट कर रहे हो, दान कर रहे हो, आपने माल को दान में दे दिया है, जिसका आपको कोई भी रिफंड या कोई भी प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगी। वो चीज़ आपने दे दी, उसकी कोई भी प्रॉफिट आपको नहीं मिलने हैं। तो यहाँ पे डोनेशन जो है हमारा, वो एक तरीके से खर्चा है। ख सारे खर्चे हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं, जितने भी खर्चे होंगे वो सारे डेबिट होंगे। तो यहाँ पे डोनेशन अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और आपने माल जो दान में दिया है वो आपने परचेज करके ही रखा था, तो यहाँ पे आपकी परचेज क्रेडिट हो जाएगी। तो इसकी जनरल एंट्री होगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स है तो आप अपने कमेंट करिए। और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।